इस वक्त ऐसा है कि कोई भी देश अपना हित सबसे पहले देख रहा है। ये मत सोचिए कि भारत और अमेरिका इस वक्त एक दूसरे को बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए ये हर क्षेत्र में एक दूसरे की बात मान रहे होंगे या समझौता कर रहे होंगे। अमेरिका और भारत के बीच भी एक व्यापार युद्ध चल रहा है। इस व्यापार युद्ध के जवाब में भारत ने एक बड़ा झटका दे दिया है और इस झटके से अमेरिका न सिर्फ तिलमिलाया है बल्कि उसे ये समझ में आ गया है सुपर पावर वाली धौस हर जगह काम नहीं आती है। तो वहीं चीन के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है और ये बुरी खबर लेकर आया है फ्रांस। फ्रांस ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे तिलमिलाए चीन ने ये कह दिया है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जानते हैं क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त चीन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि चीन ये कह रहा हो कि हम क्या कोई मंदिर का घंटा है जो हर कोई बजा जाता है। भले ही यूक्रेन के मामला में यूरोपीय देश एक नहीं हो लेकिन चीन के खिलाफ यूरोपीय देश एक साथ हैं। जर्मनी भी चीन के खिलाफ बोल रहा है और फ्रांस भी चीन के खिलाफ बोल रहा है। इस मामले में अमेरिका का साथ देने के लिए यूरोप के देश और नाटो देश पूरी तरीके से तैयार हैं। नाटो में सिर्फ तुर्की को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि तुर्की थाली का वो बैगन है जिसका कोई भरोसा नहीं है। अब जर्मनी के जहां राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो चांसलर हैं उन्होंने साफ साफ चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है और एंजेला मर्केल के विपरीत अपना रूप भी दिखा दिया है। तो वहीं फ्रांस ने भी अब एक ऐसा काम किया है जिससे चीन बिल्कुल गुस्से से फूट पड़ा है। दरअसल चीन ने हाल ही में खाड़ी देशों के साथ मुलाकात और एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद खाड़ी देशों ने कोई बयान नहीं दिया था लेकिन चीन ने बाहर निकलकर ये बयान दे दिया था कि खाड़ी देश ये कहते हैं कि सिंजियांग का मुद्दा आपका अपना मुद्दा है, आप समझो ये हमारा आंतरिक मामला है। ये समझाकर मुस्लिम देशों को समझाने की कोशिश की लेकिन फ्रांस पीछे नहीं है। फ्रांस ने अपने संसद में चीन के खिलाफ रखा प्रस्ताव और इस प्रस्ताव की खासियत ये है कि 169 मत मिले इसके समर्थन में और विरोध में सिर्फ एक वोट पड़ा। जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ है चीन बौखला गया है और चीन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारे साथ ऐसा करके हम दोनों के बीच के रिश्ते को खराब कर रहे हैं, हमारे द्विपक्षीय रिश्ते खराब हो रहे हैं। और फ्रांस ये कह रहा है कि आप जो उइगर मुसलमानों के साथ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इसलिए हमने ये प्रस्ताव लाया है। सिंजियांग मुद्दे को लेकर चीनी दूतावास और आगे बढ़ा और उसने कहा ये हमारा अपना मुद्दा है, ये हमारे अपने घर की बात है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे आंतरिक मामले में कोई दखल दे। अब इस प्रस्ताव से ऐसा क्या हो जाएगा जिससे चीन इतना ज्यादा बौखला रहा है? तो आपको बता दें इस प्रस्ताव से बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि ये शुरुआत है यूरोपीय यूनियन में चीन के खिलाफ बगावत लाने का। अब यूरोपीय यूनियन इस प्रस्ताव के समर्थन में आ जाता है तो चीन जिस चीज पर उछलता है उसकी अर्थव्यवस्था वो धड़ाम हो जाएगी। रही सही कसर यूरोप अच्छे से पूरा कर देगा चीन का। यही वजह है कि इस प्रस्ताव से पूरी तरीके से बौखलाया चीन और गोबर टाइम से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों ने फ्रांस के खिलाफ राय रखनी शुरू कर दी। खैर जहां चीन और फ्रांस के बीच ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं अमेरिका और भारत के बीच भी एक व्यापार युद्ध चल रहा है। इस तरह के जियोपॉलिटिकल सीन बने हुए हैं कि जो व्यापार युद्ध चल रहा है उसकी खबर दब जाती है लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जो डील हुई थी सबमरीन की उसे तोड़कर अपनी डील लाना वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देखता है। ये चीज उसके सहयोगी भी जानते हैं, इसलिए भारत भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि जहां फायदे की बात आएगी अमेरिका वहां भारत को धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा और ऐसा लगभग पश्चिम के सारे देश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले वाला भारत क्या था कि वो जैसे को तैसा वाला जवाब नहीं देता था। जब बड़े देशों को देखता था, पश्चिमी देशों को देखता था तो उसे लगता था चलो हम ही बर्दाश्त कर ले, हम ही सह ले। लेकिन आज का नया भारत पलट कर जवाब देता है और जो जिस भाषा में कहता है उसको उसी भाषा में जवाब देता है। जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था यूरोप के समय में, जब यूरोप के देशों ने भारत के कोविशील्ड को मानने से इनकार कर दिया था और कहा था इसके सर्टिफिकेट को हम मान्यता नहीं देंगे। जब यूरोप ने ऐसा किया और ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया तो
तो फिर भारत ने पलटकर ये कह दिया था कि अब जो ब्रिटेन और यूरोप के देश आएंगे अपने सर्टिफिकेट लेकर, उसकी मान्यता हम भी नहीं देंगे। असर ये हुआ था कि सिर्फ 15 दिन के अंदर तुरंत इमरजेंसी में कमेटी बैठी, मीटिंग बैठी और फिर इस प्रस्ताव को यूरोपीय यूनियन ने उठा लिया कि नहीं, हम भारत की सर्टिफिकेट को मान्यता देंगे। और ठीक यूके के साथ भी ऐसा हुआ। तो घुटनों पर किससे कैसे लाया जाता है, ये आज के भारत को बहुत अच्छे से पता है। अब अमेरिका ने क्या किया था, भारत अमेरिका को जो भी सामान एक्सपोर्ट करता है, अचानक से अमेरिका ने सबकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई तो सामानों के दाम ज्यादा हो गए और भारत को नुकसान ज्यादा होने लगा। वैसे तो अमेरिका और भारत के बीच ये छोटे लेवल का व्यापार युद्ध है, लेकिन इस छोटे लेवल के व्यापार युद्ध में ही भारत ने समझा दिया है। दरअसल इधर कुछ सालों से भारत का अल्युमिनियम और स्टील बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका में बिक रहा था और अमेरिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अपने उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। और ऐसे में भारत से इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी, महंगे हो जाएंगे, तो खुद ही हमारी कंपनियां भारत से नहीं खरीदेंगे स्टील और अल्युमिनियम। भारत ने जैसे ही इस खबर को सुना वैसे ही अमेरिका से कहा कि आप इंपोर्ट ड्यूटी हटा लो, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। मामला इतना बढ़ गया कि भारत यूएन पहुंच गया, WTO पहुंच गया और भारत ने कहा कि अमेरिका जो ये कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये हमारी कंपनियों और हमारे प्रोडक्ट पर हानि होगी। लेकिन बातचीत बेनतीजा रहा, जिसके बाद भारत ने भी अब बदले में भारत ने भी कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो अमेरिका से आते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ऐसे को तैसा कर दिया। 2019 से पहले कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी अल्युमिनियम पर और स्टील पर, लेकिन 25% और 10% की इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका ने लगा दी। भारत का नुकसान हो गया $240 मिलियन का, वो भी सालाना। और भारत जो एक्सपोर्ट करता था उसके लिए इंसेंटिव दिया जाता था अमेरिका में, अब 2020 में अमेरिका ने वो भी हटा लिया। अब भारत ने 28 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो अमेरिका से आते थे सब पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। भारत को नुकसान हुआ था $240 मिलियन का और इस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने से भारत को $217 मिलियन वापस आ गए, यानी फायदा हो गया। और भारत अब यही नहीं रुक रहा है, बल्कि 2 और प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी भारत बढ़ाएगा। पर अमेरिका इस वक्त ऐसा जगह है जहां भारत अपना बहुत ज्यादा माल खपाता है, इसलिए भारत बहुत बड़ा कदम नहीं उठा रहा है। छोटे छोटे कदमों से अमेरिका को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे लिए भी अच्छा सोचो, क्योंकि अमेरिका की कई कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही हैं। भारत के कई मैन्युफैक्चर अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर खोल रहे हैं। ऐसे में बड़े लेवल का भले हानि नहीं देना चाहता हो भारत अमेरिका को $77 बिलियन का एक्सपोर्ट हर साल करता है, जबकि अमेरिका सिर्फ $24 बिलियन का करता है। ऐसे में अभी भी नुकसान अमेरिका को ही ज्यादा है। ऐसे आपको क्या लगता है, अमेरिका के खिलाफ भारत जो ये कदम उठा रहा है, क्या ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।